नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अग्नि कंपटीशन पर। साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ, ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी या स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी ही होगी। क्योंकि एसएससी क्या कर रही है कि जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उन्हीं एग्ज़ाम्स में जितने भी ईडियम्स या वोकैबुलरी है उसको 99% तक रिपीट कर रही है। तो मैंने क्या किया है, एसएससी सीपीओ जो अभी 2022 नवंबर में हुआ है, उसकी सभी ऑल 9 शिफ्ट के जितने भी ईडियम्स आए हैं, उन सभी को एक ही जगह कंबाइन करके आपके लिए लेकर आई हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। चलिएगा, ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम एसएससी सीपीओ 2022 के जो एग्ज़ाम हुआ है नवंबर में, मैंने बता दिया है, उसके जितने भी 9 शिफ्ट की ईडियम और फ्रेजेज़ हैं, वो सभी कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला ईडियम है क्राइंग वुल्फ। क्राइंग वुल्फ का मीन्स है टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू डोंट नीड इट। आप जब आपको किसी किसी भी हेल्प की नीड नहीं है, लेकिन आप बहाना करके वो हेल्प मांगना चाह रहे हैं किसी से, दैट इज़ कॉल्ड क्राइंग वुल्फ। ठीक है, टू आस्क फॉर हेल्प मैंने एज इट इज़ जो भी ऑप्शन सही आंसर थे वो ऐसे के ऐसे ही आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। जो भी क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था या जो भी उसका आंसर ऑप्शन में दिया था, वो सभी मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। इसी तरीके से टॉपिक वाइज हम कवर करते चलेंगे और साथ ही साथ हम इसकी प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। नेक्स्ट है टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। इसका मतलब है किसी को इग्नोर करना, किसी की तरफ ध्यान ना देना, टू इग्नोर समवन। नेक्स्ट है बिसाइड वन सेल्फ। बिसाइड वन सेल्फ का मीन्स है ऑलमोस्ट आउट ऑफ वन सेंसेस। तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, आपे से बाहर हो जाना। बिसाइड वन सेल्फ का मतलब है आपे से बाहर हो जाना, तो ऑलमोस्ट आउट ऑफ वन सेंसेस। नेक्स्ट है बेली लाफ। आपने सुना भी होगा, पेट पकड़कर हंसना, मीन्स इतना जोर जोर से हंसना, बहुत लाउड और अनरेस्ट्रेन्ड लाफ, मतलब जो रोक ही ना जा सके, आपसे कंट्रोल ना हो सके, वो वाला लाफ जो होगा वो बेली लाफ हो जाएगा। नेक्स्ट है कूल एज आइज। तो कूल एज अ कुकम्बर भी आ सकता है, तो दैट इज कॉल्ड कूल एज आइज। इट मीन्स काम और रिलैक्स्ड इंसान जो बहुत ही ज़्यादा काम रहता हो, तो दैट वो कहलाएगा कूल एज आइज या कूल एज अ कुकम्बर। नेक्स्ट है अ मेयर्स नेस्ट। अ मेयर्स नेस्ट का मतलब है ऐसी स्थिति जो असंभव हो या भ्रामक हो। मेयर मीन्स घोड़ी। बना कैसे है, इसको याद कैसे रख सकते हैं, मेयर मीन्स हो जाता है घोड़ी, नेस्ट मीन्स हो जाता है घोंसला। क्या किसी घोड़ी का घोंसला संभव है? नहीं है ना। तो वही एक असंभव स्थिति या भ्रामक स्थिति, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, वो हो जाता है मेयर्स नेस्ट। नेक्स्ट है बी ऑन द ब्रेड लाइन। तो इसका क्या मीन्स है, ब्रेड लाइन्स क्या होता है, ब्रेड लाइन होता है एक पुअर्स की वैसी लाइन जो चैरिटी में, जो फूड मिलता है ना चैरिटी में, उसके लिए जो लाइन बनती है वो ब्रेड लाइन कहलाती है। किसी मंदिर के बाहर बन रही हो या कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पर एक लाइन बन रही हो और लाइन में पुअर्स को खाना प्रोवाइड किया कराया जा रहा हो, वो ब्रेड लाइन कहलाता है। तो अब आप इसे इजीली लर्न कर लेंगे, बी ऑन द ब्रेड लाइन। अगर आप किसी भी ब्रेड लाइन में खड़े होके अपने खाने का इंतजाम करें, इसका मतलब कि आप बहुत ज़्यादा पुअर हैं। तो बी ऑन द ब्रेड लाइन इट मीन्स बी वेरी पुअर। और इसको हम इम्पोवरिस्ड भी कह सकते हैं, अगर सिनोनिम पूछा जाए, इम्पोवरिस्ड। ओके, इम्पोवरिस्ड का मीन्स भी क्या होता है, वेरी पुअर। नेक्स्ट है ट्रू कलर्स। कहते हैं ना इसने अपना असली रंग दिखा दिया, तो वही है रियल करेक्टर। किसी का रियल करेक्टर आपको देखने के लिए मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रू कलर्स। नेक्स्ट है टू पुल समवंस लेग। किसी की टांग खींचना। अब किसी की टांग खींचने का क्या मतलब है, कि उसके साथ मजाक करना, उसकी मजाक बनाना। टू जोक विद समवन, दैट इज कॉल्ड टू पुल समवंस लेग। नेक्स्ट है एन ईगल आई। इट मीन्स अ विजन, बहुत ध्यान से अगर आप किसी चीज़ को देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एन ईगल आई। नेक्स्ट है बटरफ्लाई इन स्टोमक। सपोज आपका एग्जाम है, आप सीजीएल होने वाला है या एसएससी का कोई भी एग्जाम है या एक्स वाई जेड, आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, तो आप फील करेंगे, आज फील करना कभी, अब जब भी जिसका एग्जाम होगा, कि आपके पेट में तितलियां उड़ रही हैं। मतलब क्या होगा कि बहुत ज़्यादा नर्वस फीलिंग हो रखी है, तो वो क्या हो जाती है, बटरफ्लाई इन स्टोमक। ओके, नेक्स्ट है रेन ऑन द न्यू ब्राइड्स पैरेड। अब न्यू ब्राइड आ रही है, वहाँ पर क्या हो जाती है, बारिश हो गई, तो बताओ, आप खुद ही सोचो।
स्पॉइल हो जाएगा ना पूरा का पूरा मोमेंट। अब शादी होनी है किसी की, उस शादी के टाइम पे ब्राइड के आने का टाइम हो रहा है, सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्या हो गया, बारिश हो गई, तो वो मोमेंट क्या हो गया, स्पॉइल हो गया। तो ऐसे आप याद रख लेंगे, टू रेन ऑन द न्यू ब्राइड्स पेरेंट, इट मीन्स टू स्पॉइल अ मोमेंट। नेक्स्ट है बर्न हिज फिंगर्स। आपने अपनी खुद की उंगलियां जला ली, इसका मतलब आपने अपने लिए खुद के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। तो बर्न हिज फिंगर्स या बर्न वंस फिंगर कहलाएगा टू गेट इनटू ट्रबल, मतलब परेशानी में डाल लेना खुद को, या परेशानी में आ जाना, दैट इज कॉल्ड बर्न हिज फिंगर्स। ओके, नेक्स्ट इज सॉल्ट ऑफ द अर्थ। ये किसी ऐसे इंसान के लिए यूज़ किया जाता है, आप किसी को कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हैं, यू आर सॉल्ट ऑफ द ट्रुथ, सॉल्ट ऑफ द अर्थ, मतलब एक ऐसा पर्सन जो ग्रेट वर्थ हो, जिसमें मतलब जो बहुत अच्छा हो, बहुत ऑनेस्ट हो, वो कहलाएगा सॉल्ट ऑफ द अर्थ। तो सॉल्ट से आप वैसे भी याद रख सकते हैं, किसी का नमक खाया है उसके लिए बहुत ऑनेस्टी दिखानी है ना, तो ऐसे भी याद रख लेंगे। या सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मीन्स है वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन। नेक्स्ट है स्नोड अंडर। इसका मीन्स है विद मोर वर्क, एक इतना काम आपके पास होना जो आप मतलब हैंडल नहीं कर पा रहे हैं इजीली, इसको आपको हैंडल करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वो कहलाता है स्नोड अंडर, मतलब बिजी हो जाना, बहुत गंदे तरीके से बिजी हो गया कोई, उसे इतना काम मिल रहा है वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड स्नोड अंडर। अगर आप स्नो के अंदर अगर आप स्नो के अंदर दब गए तो उसके लिए तो आप बहुत बिजी हो जाओगे ना, उसे हटाने में बड़े बिजी हो गए भाई, बहुत भारी काम हो जाता है। स्नोड अंडर मीन्स बिजी हो जाना। नेक्स्ट है एट द ड्रॉप ऑफ अ डाइम। तो इसका मीन्स है एट द ड्रॉप ऑफ द डाइम, विदाउट प्लानिंग, अगर आपने कुछ प्लान नहीं किया, एट वंस आप किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी काम कर रहे हैं बहुत फास्ट से, वो हो जाता है एट द ड्रॉप ऑफ अ डाइम, समथिंग दैट कैन हैपन वेरी फास्ट विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी प्लानिंग के आपने तुरंत से कोई काम कर दिया, वो हो जाएगा एट द ड्रॉप ऑफ अ डाइम। नेक्स्ट है ऑल ईयर्स, क्योंकि तो सारा ध्यान अपना मेरी तरफ लगा लो, आप मैं जो पढ़ा रही हूँ ना, पूरे ऑल ईयर्स बिल्कुल ध्यान से आपको ये सब कुछ सुनना है। तो ये क्या हो जाएगा, टू लिसन केयरफुल्ली, ऑल ईयर्स। ओके, तो ऑल ईयर्स का सारा ध्यान, जितने भी दो कान है ना आपके पास, दो के दो कान आप इस वीडियो पर लगा लो, जिससे कि ये सारे एडियम, पता है 99% तक एडियम, ये बिल्कुल 99% मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं, और ये सारे के सारे एसएससी सीपीओ की ऑल 9 शिफ्ट में पूछे हुए इडियम्स हैं, जो आने वाले आगे एग्जाम्स हैं, क्योंकि ये जो एसएससी सीपीओ के इडियम्स है ना, मैंने खुद देखा है एसएससी स्टेनो के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आप जल्दी जल्दी ये सब कवर कीजिएगा, उसके बाद जब एसएससी स्टेनो की जैसी ही आंसर की आती है, मैं सारे के सारे आपको टॉपिक वाइज प्रोवाइड करा दूंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मीन्स है टैलेंट फॉर स्पीकिंग। आपको बोल दिया, आपको बोलना है, कोई टॉपिक है आपके पास और आप लगातार बोल रहे हैं बिना किसी प्रिपरेशन के, आराम से, बिल्कुल ऐसा नहीं है अंट कुछ भी बोल दिया ना, जो आप बिल्कुल अप्रोप्रिएट बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, स्पीकिंग का आपके पास टैलेंट है, वो क्या हो जाता है, गिफ्ट ऑफ द गैप। नेक्स्ट है अंडर द वेदर। मीन्स अंडर द वेदर का, आजकल का मौसम आप देख रहे हैं, आजकल का वेदर कैसा है, न ठंड है न गर्मी है, मतलब अगर आप स्वेटर नहीं पहनेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, ऐसा वाला मौसम चल रहा है। अगर आप वेदर के अंदर आ गए तो आप क्या हो जाएंगे, इस टाइम बीमार पड़ जाएंगे, अच्छा सा महसूस नहीं करेंगे। इस तरीके से ये सब मैं आपको रिलेट करवाने के लिए कनेक्ट कर रही हूँ। अंडर द वेदर का मीन्स हो जाएगा नॉट फीलिंग वेल, ठीक है। तो अगर आपकी तबीयत खराब है, अब आप क्या बोलेंगे, आई एम अंडर द वेदर। नेक्स्ट है टू स्टैंड वंस ग्राउंड, टू मेंटेन वंस पोजीशन। अगर आप किसी एक ऐसी जगह पर खड़े हैं और आपने वो जगह बिल्कुल अच्छे से ग्रेस्प की हुई है, एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड को आपने पूरा का पूरा अपना बना लिया है, तो वो किसका क्या मतलब है, अपनी पोजीशन को आपने मेंटेन कर लिया है। टू स्टैंड वंस ग्राउंड का मीन्स हो जाएगा टू मेंटेन वंस पोजीशन एट सी, एट अ लॉस और परप्लेक्स्ड। इट इज़ द मीनिंग ऑफ एट सी, एट अ लॉस और परप्लेक्स्ड आप कह सकते हैं। हार्ड नट्स टू क्रैक। हार्ड नट्स टू क्रैक का मीन्स है एन इनफ्लेक्सिबल पर्सन हु इज़ हार्ड टू कन्विंस। मीन्स आप ना किसी को अपनी बातों के लिए कन्विंस करना चाहते हैं। सपोज आपको कहीं जाना है, आपको गोवा जाना है, ठीक है। अब आपको गोवा जाना है, आप अपने फ्रेंड से बोल रहे हैं कि चलो भाई गोवा घूमने चलते हैं, ठीक है। वो बोलता है मैं तो चल लूँगा, लेकिन पहले मेरे पेरेंट्स को मना लो भाई, मैं तो तभी चलूँगा। बोला ठीक है मैं मना लूँगा, चला गया बंदा मनाने। लेकिन क्या हुआ, उसने इतना कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन वो जो उसके फ्रेंड के पापा थे ना, जो आपके फ्रेंड के पापा, वो इतने इनफ्लेक्सिबल हैं कि उन्हें तो कन्विंस किया ही नहीं जा सकता, बड़ी मुश्किल से, मतलब बहुत हार्ड है उन्हें कन्विंस करना। तो वो कहलाएगा हार्ड नट्स टू क्रैक, एक ऐसा अखरोट जिसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो, ठीक है। तो वो कहलाता है हार्ड नट्स टू क्रैक। नेक्स्ट है बीमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। बीमिंग का मीन्स वैसे तो चमक होता है,
अगर आप इतनी तेज मुस्कुरा रहे हैं, है ना, अच्छी सी स्माइल ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो क्या होगा कि आपका जो जो आपकी स्माइल है ना, वो एक कान से दूसरे कान तक हंस के देखो सभी के सभी। अगर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं तो इतनी ज़ोर से स्माइल आएगी कि आपकी स्माइल जो है वो बिल्कुल दोनों कानों तक जाएगी। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो बीमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, इट्स मीनिंग इज स्माइलिंग ब्रॉडली आप कह सकते हैं, या फिर लार्ज स्माइल कह सकते हैं, एक्सट्रीमली हैप्पी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हिट द सैक। हिट द सैक का एक और आ सकता है, हिट द सैक है, और एक है हिट द हे, HAY। दोनों का सेम मीनिंग है, हिट द सैक एंड हिट द हे, गो टू बेड। आपको सोने जाना है, आई एम हिट द सैक आप कह सकते हैं। सोने जाने के लिए, गो टू बेड के लिए क्या कहलाएंगे, आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, आई एम नाउ हिटिंग द सैक। इसका मतलब मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं सोने जा रहा हूँ, गो टू बेड। नेक्स्ट है टू बी ऑन थिन आइस। थिन आइस का मीन्स क्या, टू बी ना रिस्की सिचुएशन। बहुत पतला पतला बर्फ जमा हुआ है, बर्फ पड़ा हुआ है और आपको उस पर चलना है, तो एक रिस्की सिचुएशन है, कहीं बीमार ना पड़ जाए, है ना। तो टू बी इन ऑन थिन आइस का मीन्स क्या हो जाएगा, टू बी इन अ रिस्की सिचुएशन। नेक्स्ट है टॉफी नोज्ड। टॉफी नोज्ड, अ पर्सन हु थिंक्स ही इज ऑफ अ हाई सोशल क्लास, सॉरी, हाई सोशल क्लास एंड लुक्स डाउन ऑन पीपल ऑफ लोअर क्लास। मतलब ऐसा इंसान, स्नोबिश आप जिसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, स्नोबिश, SNOBBISH मीन्स घमंडी। वो कहलाएगा टॉफी नोज्ड, जो अपने आप को सबसे सुपीरियर मानता हो कि भाई मैं तो सोशल क्लास में, मतलब मेरा तो समाज में बहुत हाई मतलब लेवल है, लेकिन जो लोअर क्लास अब बाकी सबको कैसे देखता है कि वो सब मुझसे लो हैं और मैं सबसे हाई हूँ, तो वो घमंडी इंसान ही तो कर सकता है ना ऐसा। टॉफी नोज्ड का मीन्स क्या हो जाता है, घमंडी इंसान, स्नोबिश। नेक्स्ट है अब ब्लैक शीप, डिसग्रेस फॉर द फैमिली। मतलब जो फैमिली के लिए एक, है ना, फैमिली के लिए धब्बा है भाई, ये फैमिली के लिए कलंक है हमारे फैमिली के लिए, तो वो क्या हो जाता है, ब्लैक शीप हो जाता है। जो डिसग्रेस मतलब अपमान की स्थिति पैदा कर दे फैमिली के लिए, वो हो जाता है ब्लैक शीप। नेक्स्ट है एट अ पुश, प्रोबेबली पॉसिबल बट इट विल बी डिफिकल्ट। मतलब कोई भी चीज़ है वो हो सकती है, पॉसिबल है, लेकिन बहुत डिफ़िकल्टीज़ के साथ कोई भी चीज़ पॉसिबल होना, वो एट अ पुश। अगर आपने कुछ भी चीज़ है, सपोज़ आपको बहुत बड़ा सा कोई बॉक्स दे दिया है, वो आपको खिसकाना है, तो आप उसको पुश करके खिसका देंगे, लेकिन इट इज़ नॉट ईज़ी। लेकिन ये हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा, अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन डिफ़िकल्ट रहेगा। दैट इज़ कॉल्ड एट अ पुश। नेक्स्ट है अ स्लैप ऑन द रिस्ट। इसका मीन्स है अ वेरी माइल्ड पनिशमेंट। क्या, अ स्लैप ऑन द वेस्ट का मीन्स हो जाता है वेरी माइल्ड पनिशमेंट। नेक्स्ट है एट अ लॉट ऑन वंस प्लेट। आपकी प्लेट में इतनी सारी चीज़ें हैं, आपको खानी है, आप किसी मैरिज में गए हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें जितनी भी थी ना वहाँ पे, सारी की सारी अपनी प्लेट में इकट्ठी कर ली। अब वो क्या है कि आपको उनको खाना है, मतलब बहुत सारा काम करना है, तो अ लॉट ऑन वंस प्लेट का मीन्स क्या हो जाएगा, अ लॉट टू डू, मतलब बहुत सारा करना है। यहाँ पे डू का मीन्स खाने से है, मैं केवल कनेक्ट करवा रही हूँ जिससे आप इसको लर्न कर सकें। तो अ लॉट ऑन वंस प्लेट का मीन्स क्या हो जाएगा, अ लॉट टू डू। नेक्स्ट है अ लेम एक्सक्यूज़। एक्सक्यूज़ का मीन्स होता है बहाना, लेम का मीन्स होता है लंगड़ा। आप कोई लंगड़ा बहाना बना रहे हैं, मतलब अगर आप एक बहुत वीक, बहुत कमज़ोर बहाना दे रहे हैं, तो वो कहलाएगा अ लेम एक्सक्यूज़। नेक्स्ट है ऑन हाई स्पिरिट्स, मीन्स चीयरफुल। जब आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो आप क्या होंगे, बहुत हाई स्पिरिट्स होंगी ना उस टाइम पे आपकी, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑन हाई स्पिरिट्स मीन चीयरफुल। नेक्स्ट है वाइल्ड गूस चेज, मीन्स फ्यूटाइल सर्च, निरर्थक खोज। एक ऐसी खोज आप कर रहे हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, वो कहलाता है वाइल्ड गूस चेज। नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून, रेयरली, स्कैर्सली आप कह सकते हैं, बहुत कभी कभी जो काम हो वो हो जाता है वंस इन अ ब्लू मून। ईद का चांद आपने सुना होगा, वही आप सब क्या समझ सकते हैं, रेयरली, कभी कभी। बाय हुक और बाय क्रोक, मतलब ऐसे किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से, बाय हुक और बाय क्रोक। तो यूज़ वेदर मेथड आर नेसेसरी, कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी ज़रूरी है उस काम को करने के लिए, वो हो जाएगा बाय हुक और बाय क्रोक। यू हैव टू क्लियर योर एग्जाम बाय हुक और बाय क्रोक। आप ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा जगो, जैसे भी करो, लेकिन आपको बाय हुक और बाय क्रोक आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो ये हो जाएगा, किसी भी मेथड को यूज़ करो, लेकिन आप अपना काम कर लो। नेक्स्ट है बियर गार्डन, अ प्लेस ऑफ नॉइस एंड डिस्टर्बेंस, वो हो जाता है बियर गार्डन। नेक्स्ट है बर्निंग योर ब्रिज, डूइंग समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न द प्रीवियस सिचुएशन। सो बर्निंग योर ब्रिज का मीन्स क्या हो जाएगा, आपने अपने लिए एक ऐसी
ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर ली है जिससे आप वापस, सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ, बर्निंग योर ब्रिज। आप किसी पुल से आ रहे हैं, ब्रिज मीन्स पुल, आप किसी पुल से आ रहे हैं, ठीक है। सपोज वो जो पुल था, वो जो ब्रिज था, आपके आते ही उसमें मतलब दैट गॉट फायर, मतलब उस पे ना आग लग गई, और वो जल गया वापस, और आपको वापस जाना था, तो आप जा ही नहीं सकते वापस, नहीं जा सकते ना। मतलब क्या है कि एक ऐसी काम कर लेना जो आपके पीछे जाने के सारे रास्ते, या जो भी कह सकते हैं वापस जाने का, जो जहाँ से आप आए थे वहीं पे पुरानी वाली स्थिति पे जाने के सारे रास्ते बंद हो जाना, वो कहलाता है बर्निंग योर ब्रिज। नेक्स्ट है पॉइंट ब्लैक, फ्रॉम फ्रॉम अप क्लोज, इसका मीन्स हो जाता है पॉइंट ब्लैक का। नेक्स्ट है हैंड एंड ग्लव, वेरी इंटीमेट टर्म्स, तो वो क्या कहलाते हैं, हैंड एंड ग्लव, वेरी इंटीमेट टर्म्स को कह देंगे हैंड एंड ग्लव। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं टू मैनी एक्सेस टू ग्राइंड, टू हैव वन ऑन्स इंटरेस्ट टू सर्व, मतलब अपनी अपने ही फ़ायदे की चीज़ें जो बंदा कर रहा है, अपने अपने जहाँ जहाँ उसको इंटरेस्ट है, जहाँ उसका फ़ायदा है, बस वो काम कर ले रहा है, तो हो जाएगा टू मैनी एक्सेस टू ग्राइंड। नेक्स्ट है अप इन द एयर, समथिंग दैट इज़ अननोन एंटायरली। अब जो जिस चीज़ के बारे में आप बिल्कुल अननोन है, वो कहलाएगा अप इन द एयर। ओके, नेक्स्ट है हैंग इन देयर, टू परसिस्ट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। हैंग इन देयर क्या है, मैं तो लटक गया भाई, मैं तो लटक गया इस काम को करने में, मुझे नहीं पता, तो मतलब किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाना, वो हो जाएगा हैंग इन देयर। नेक्स्ट है टू स्मेल अ रैट, कहीं पे रैट मर गया तो आपको पता है कि आपको शक हो जाता है, यहाँ तो नहीं मरा यार, यहाँ से तो स्मेल नहीं आ रही है, यहाँ से नहीं, यहाँ से आ रही है। ऐसे करते हैं ना सब लोग, बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, मैं बिल्कुल डेली लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो क्या है, आपको सस्पिशियस हो जाते हैं, मतलब संदेह हो जाता है, यहाँ तो नहीं, यहाँ से तो नहीं आ रही है वाली स्मेल, यहाँ से तो नहीं आ रही, तो स्मेल और रेड का मीन्स हो जाएगा टू बी सस्पिशियस। नेक्स्ट है स्पिल द बीन्स, इसका मीन्स है आपने कुछ भी, आपको किसी का सीक्रेट पता था, सपोज आपको आपके फ्रेंड का कोई सीक्रेट पता है, आप गए उनकी फैमिली के पास, बातों बातों में आपने क्या किया, सारी की सारी बातें उगल दी। तो क्या कर दिया आपने, स्पिल द बीन, सारी की सारी बातें आपने उगल दी, दिखा दिया आपने कि भाई ये सीक्रेट था, उन्हें सब पता चल गया। तो स्पिल द बीन्स का मीन्स है रिवील अ सीक्रेट। नेक्स्ट है सो फार सो गुड, थिंग्स आर गोइंग वेल सो फार, ये बहुत ईजी है। सो फार सो गुड का मीन्स जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से चल रही हैं। नेक्स्ट है गेट अ सेकेंड विंड, टू हैव रिन्यूड एनर्जी। सेकंड विंड मतलब एनर्जी आपको मिली है दोबारा से, रिन्यूड होके आपको जो एनर्जी मिल रही है, वो कहलाती है गेट अ सेकंड विंड। नेक्स्ट है गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर, गेट ऑन एक्सट्रीमली वेल विथ समवन, मीन्स क्या है कि किसी के साथ आप बहुत ज़्यादा अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, तो गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर हो जाएगा। नेक्स्ट है टू बीट अ रिट्रीट, टू लीव अ सिचुएशन, टू बीट अ रिट्रीट का मीन्स क्या है, टू लीव अ सिचुएशन, आपकी जो भी सिचुएशन थी वो आपने छोड़ दी, तो इसका मतलब है टू बीट अ रिट्रीट। नेक्स्ट है 9 टाइम्स आउट ऑफ 10, मतलब 10 में से 10 में से 9 बार अगर कोई काम हो रहा है, कोई बात हो रहा है, उसमें मोस्ट केसेस, मतलब बहुत बार वो काम हो रहा है, तो 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 का मतलब हो जाएगा इन मोस्ट केसेस। अगेंस्ट द क्लॉक, इन अ ग्रेट हरी एज फास्ट एज पॉसिबल, मीन सपोज अगर घड़ी चल रही है, अगर आप उससे भी मतलब बहुत ही ज़्यादा जल्दी में, जितनी जल्दी आप कोई काम कर सकते हैं उससे ज़्यादा जल्दी, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, आपने क्लॉक तो भाई अपने हिसाब से चलेगी ना, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 आवर में 60 मिनट ही तो होंगे, लेकिन आपने उन सबको पीछे छोड़ दिया, आपने जितनी जल्दी आप कर सकते हैं उतनी जल्दी करें, मतलब आप घड़ी के भी विपरीत चले गए हैं, आप समय के विपरीत जाके काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी में काम कर रहे हैं, तो अगेंस्ट द क्लॉक का मीन्स हो जाएगा इन अ ग्रेट हरी। लेफ्ट राइट एंड सेंटर, हैपनिंग इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस और टू अ लॉट ऑफ पीपल, तो वो हो जाएगा लेफ्ट भी, राइट भी, सेंटर भी, मतलब कुछ बचा ना, लेफ्ट बचा ना, राइट बचा ना, सेंटर बचा, मतलब जो हर जगह हो रहा है, जो चीज़ हर जगह हो रहा है, हर लोग कर रहे हैं, वो हो जाएगा लेफ्ट राइट इन सेंटर। नाउ डेज यू कैन सी द यूज़ ऑफ मोबाइल इज लेफ्ट राइट इन सेंटर, कहीं भी जाओ, सब जगह देखो, हर कोई मोबाइल का यूज़ कर रहा है, जहाँ भी जाओ देखो हर एक जगह पर मोबाइल का यूज़ हो रहा है ना, तो लेफ्ट राइट एंड सेंटर आप ऐसे याद कर सकते हैं। पेड अ फ्लाइंग विजिट, टुक अ क्विक ट्रिप, मीन्स उड़ के चले गए, मतलब बहुत जल्दी से ट्रिप ट्रिप मारी हमने, तो वो हो जाएगा पेड अ फ्लाइंग विजिट। नेक्स्ट है सिट ऑन द फेंस, टू अवॉइड सेइंग विच साइड ऑफ आर्गूमेंट यू सपोर्ट। अब क्या है, दो लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, आप तीसरे खड़े हो, अब दो लड़ रहे हैं, वहां पे है एक दीवार, क्या हुआ भाई, तुम दोनों लड़ो, मैं तो कुछ बोल नहीं रहा,
आप चढ़ के बैठ गए उस वाले दीवार पे, उस फेंस पे चढ़ के बैठ गए, तो मतलब क्या होगा कि अब अगर मैं इसकी तरफ से बोलूँगा, दोनों आपके फ्रेंड हैं, है ना? म्यूचुअल आप फ्रेंड हो, ना आप इसकी तरफ से बोल सकते, ना उसकी तरफ से बोल सकते। तो क्या किया भाई, अब मैं तो बैठ रहा हूँ आराम से, दोनों देखते और आराम से बैठ के देख रहे हो भाई, जिसकी तरफ से बोलूँगा उसकी उसके तो उसका बुरा मानूँगा मैं तो मैं तो क्या है कि किसी की तरफ से ना बोलना, केवल किसी को सपोर्ट ना करना किसी भी आर्गुमेंट में। तो क्या हो जाएगा, सिट ऑन द फेंस टू अवॉइड सेइंग व्हिच साइड ऑफ आर्गुमेंट यू सपोर्ट। ये बताना ही नहीं है कि आप किसे सपोर्ट कर रहे हो। नेक्स्ट है बी हार्ड हिट, सेवरली अफेक्टेड बाय समथिंग अनप्लीजेंट। मतलब कुछ भी ऐसा अफेक्ट होना जो आपको अच्छा ना लगे, दैट इज कॉल्ड बी हार्ड हिट। टू थ्रो कॉशन टू द विंड, टू डू समथिंग विदाउट वरिंग अबाउट द रिस्क। आपने कुछ भी ऐसा किया जिसकी आपको बिल्कुल ये नहीं चिंता है कि क्या इसका रिजल्ट होगा, या क्या फिर हम रिस्क ले रहे हैं। तो सपोज आपके 2 एग्ज़ाम्स क्लियर हो गए हैं ना, या आपको 2 एग्ज़ाम्स देने जाना है। एक एक आपका 25 में बैठ रहा है, एक 26 में बैठ रहा है। तो आपने क्या किया, रिस्क ले लिया कि 25 वाला भी दे के आ जाता हूँ, 26 वाले के लिए रिस्क ले लेता हूँ, वापस आ जाऊँगा तब तक या नहीं आऊँगा नहीं पता, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद बहुत ज़्यादा भीड़-वीड़ हो जाती है, तो आना इतना पॉसिबल नहीं रहता है। अगर आपका सेंटर दूर है, तो एक रिस्क हो गया। मतलब आपने क्या किया, जहाँ हवा ले जा रही है ना, बस वहीं बह गए। टू डू समथिंग विदाउट वरिंग अबाउट द रिस्क, किसी रिस्क को सोचे बिना आपने कुछ भी कर लिया, तो वो हो जाएगा टू थ्रो कॉशन टू द विंड। जहाँ हवा बहा रही है, वहाँ बहते चले चले जा रहे हैं। नेक्स्ट है इन अ नटशेल ब्रीफली, मतलब संक्षेप में, बहुत छोटे शब्दों में अगर कोई बात कही जा रही है, इन अ नटशेल हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ, सारे ईडियम से रिपीटेड हैं। नेक्स्ट है फेयर वेदर फ्रेंड्स, अ पर्सन नॉट रिलायबल इन डिफिकल्ट टाइम। नाउ डेज यू कैन फाइंड एनी वेयर फेयर फेयर वेदर फ्रेंड। कहीं भी जाएंगे आप, 100 में से 2 ही फ्रेंड आपको अच्छे मिलेंगे, जो आपके बिल्कुल बॉजम फ्रेंड्स होंगे। बाकी सारे आपको फेयर वेदर फ्रेंड्स मिलेंगे। जब तक आपके पास अच्छी चीज़ें हैं, पैसा है, तब तक सब आपके पास हैं, अदरवाइज कोई आपकी नहीं सुनेगा। टू गो अराउंड इन सर्कल्स, मेक नो प्रोग्रेस इन एन आर्गुमेंट और डिस्कशन। क्या है कि किसी भी आर्गुमेंट में और डिस्कशन में कोई प्रोग्रेस नहीं करनी, वो गो अराउंड इन सर्कल हो जाएगा। टू जज अ बुक बाय इट्स कवर, टू इवेलुएट पीपल्स वर्थ बाय देयर आउटवर्ड अपीयरेंसेस। इट मीन्स, क्या कह सकते हैं आप, आपने किसी को लुक देखा है, ठीक है, सपोज उस दिन जिस दिन आपने उसको देखा, उस दिन वो बंदा इतना अच्छे से रेडी नहीं था, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, और आपने एक पर्सपेक्टिव बन गया, आपका पर्सपेक्शन बन गया कि यार ये तो पता नहीं कैसा सा इंसान है। और जब आपने उससे बात की, तो आपको पता चला ये बहुत नॉलेज रखता है, इसको सारी चीज़ें पता हैं। तब आप कह सकते हैं कि आई हैव जज हिम, आई हैव जज अ बुक बाय इट्स कवर। मतलब केवल आपने उसको बाहर से देखा और जज कर लिया, तो ऐसा नहीं कर सकते ना। आप केवल कवर्स को देख के कैसे बुक को जज कर लेंगे कि बुक के अंदर क्या होगा। तो दैट इज़ कॉल्ड टू एवेलुएट पीपल्स वर्थ, लोगों की योग्यता को पहचानना उनके आउटवर्ड अपीयरेंस से, ठीक है। नेक्स्ट है एज गुड एज गोल्ड, अ पर्सन हु इज ओबिडेंट एंड वेल बिहेव्ड। जो पर्सन बहुत ओबिडेंट है, वेल बिहेव्ड है, वो हो जाएगा सोने की तरह खरा, बिल्कुल एकदम एज गुड नेक्स्ट है होल्ड योर हॉर्सेस। अब क्या है कि कोई बोले चले जा रहा है, बहुत बोल रहा है, तो उसको कहेंगे भाई होल्ड योर हॉर्सेस, चुप हो जाओ और थोड़ा ध्यान से हमारी भी बातें सुन लो। एट द 11th जस्ट बिफोर द डेडलाइन, सपोज in our watch, you know very well that after 11 12 came and then 1 hour is completed। आपको कहीं पहुंचना है 12 बजे, तो 12 बजने में केवल 5 मिनट बचे हैं। केवल 11 पे जब क्लॉक की सुई आती है, जब तो तब आप वहाँ पर पहुँचे, तो क्या हो जाएगा, एट द 11 था, बिल्कुल लास्ट टाइम पे, बिल्कुल डेडलाइन थी, उसके बाद आपका एंट्री नहीं होनी थी एग्जाम में। सपोज एंट्री नहीं होनी थी, 5 मिनट पहले आप अगर वहाँ पहुँचे हैं, बिल्कुल 11 पे, जब 11 पर घड़ी में सुई है, तो तब क्या, इसका क्या मतलब हो जाएगा, बिल्कुल डेडलाइन थी ना, उससे पहले पहले आप पहुँच गए, तो वो क्या हो जाएगा, एट द 11th आवर। इन 7th हेवन, मैं कहता 7वें आसमान पे पहुंच गए आज तो। इतना जिस दिन आपकी जॉब लगेगी, आप यहाँ थोड़ी ना होंगे, आप 7वें आसमान पे पहुंच चुके होंगे, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना। वेट ब्लैंकेट, वन हु स्पॉइल्स अदर पीपल्स फन, जो दूसरे लोगों के फन को स्पॉइल कर दे, वो हो जाएगा वेट ब्लैंकेट। नेक्स्ट है क्लोज शेव अ नैरो एस्केप, बहुत बाल बाल बचना, वो हो जाता है क्लोज शेव। नेक्स्ट है थ्रो कॉशन टू द विंड, ये से पहले आ चुका है, देखेगा, रिपीट हुआ है ये। सीपीयू के एग्ज़ाम में भी रिपीट हो गए हैं, जो इडियम्स हैं, 1 2 और इडियम्स है, वो मैंने रिपीट नहीं किए हैं, ये मैंने लिख दिया। तो कॉशन टू द विंड, टेक रिस्क, मतलब रिस्क लेकर काम कर देना। नेक्स्ट है एप्पल पाई ऑर्डर, कम्प्लीटली अरेंज, जो एप्पल हैं वो बिल्कुल ऑर्डर में लगे हुए आपने देखे होंगे,
तो वो क्या हो जाएगा, अरेंज्ड होते हैं। एप्पल पाई ऑर्डर कंप्लीटली अरेंज्ड। कटिंग कॉर्नर, डूइंग समथिंग पुअरली इन ऑर्डर टू सेव टाइम और मनी। किसी भी चीज़ को अगर आप चाहे मनी बचाने के लिए कर रहे हो, टाइम बचाने के लिए कर रहे हो, कम कम में कहते हैं ना, कम में गुजारा करें ना, वो हो जाएगा कटिंग कॉर्नर। ठीक है, कटिंग कॉर्नर उसका मीन्स हो जाता है। नेक्स्ट है ब्लू ब्लड, अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ हाई फैमिली। जो हो गया, जो एक बहुत अच्छी फैमिली से, रिच फैमिली से बिलोंग करता है, वो ब्लू ब्लड कहलाएगा, हाई फैमिली से। हार्ट एंड साउल, विद ऑल एफर्ट्स यू कैन पुट, अपने दिल से, अपनी आत्मा से सारे एफर्ट आपने डाल दिए, वो हो जाएंगे हार्ट एंड साउल। नेक्स्ट है सोल, आप कह सकते हैं कॉल इट अ डे, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। किसी भी चीज़ पे आपने काम करना बंद कर दिया, हो जाएगा कॉल इट अ डे। पुल टुगेदर, वर्क हार्म टुगेदर इन हार्मनी। मित्रता के साथ आप काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, वो हो जाएगा पुल टुगेदर। तो ये थे सारे CPO 2022 में आए हुए ऑल 9 शिफ्ट के ईडियम्स, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके, अगर आप SSC CHSL या फिर SSC आने वाले SSC CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दें। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।